हेलो, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। आपके साथ में हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट। एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं आपका ये मनपसंद शो, जहां पर कई सालों से, इनफैक्ट 2 दशकों से हम दे रहे हैं प्रॉपर्टी से जुड़े ऑलमोस्ट आपके हर सवाल का जवाब। और ये सिलसिला बदस्तूर सीएनबीसी आवाज पर प्रॉपर्टी गुरु में जारी है, जारी रहेगा। तो आज भी इस सिलसिले को परंपरा अनुसार निभाएंगे। हमारे साथ आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हमारे खास मेहमान मोहम्मद असलम साहब, एमडी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एनारॉक। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये थोड़ा लंबा गैप हो गया, कार्यक्रम में आपसे मुलाकात हुए। हम उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया हैं और आपका नया लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू विपिन जी, थैंक यू वेरी मच। बस अब यही है विपिन जी, एज हो गई है तो कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करके अपने आप को यंग बनाने की कोशिश है। हाँ, इनफैक्ट आप अपनी उम्र से करीब 10 साल पीछे चले गए। मतलब दर्शकों के मन में ये सवाल भी होगा कि आखिर असलम साहब कहाँ गए थे और क्या करके आए हैं, वो सीक्रेट भी लोग जानना चाहेंगे। लेकिन उसके लिए एक बार अलग से आपको आमंत्रित करेंगे कि आखिर ऐसा क्या किया असलम सर ने कि वो ऑलमोस्ट 10 ईयर का एक बैक गियर, रिवर्स गियर लगा कर आए। लेकिन बहुत खुशी हो रही है आपको देख के एक बार फिर से, तो बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा की तरह आप, क्योंकि एक बैकलॉग भी आ गया और बहुत कुछ हो भी गया इस दौरान, तो आपसे समझ लेते हैं थोड़ा कि अभी प्रॉपर्टी मार्केट का इस पूरी दुनिया भर की उथल पुथल और तमाम चीजों के बीच में क्या हाल चाल है इंडिया में। जी जी जरूर। विपिन जी, एक्चुअली हाल वही है जैसे मिस्टर ट्रम्प के मूड का है। एक दिन सीज फायर की उम्मीद से थोड़ी खुशी हो जाती है, फिर अगेन अगेन मिसाइल दाग दी जाती है विद इन हाफ एन आवर, और फिर झगड़ा हो जाता है और फिर वॉर का बादल फिर मंडरा जाते हैं। सो मैं कहूंगा कि जैसे हमने एक कोविड के टाइम पे एक माहौल देखा था और उसमें इंडिया मार्केट बहुत रेजिलिएंट था। अभी भी वही सीन है कि डेफिनेटली एक डर तो है लोगों के दिमाग में। और ये एक्चुअली विपिन जी, ये है कि वॉर से पहले भी, मतलब पिछले पूरे 6 महीने, अब तो 7-8 महीने हो गए हैं कि कुछ अनसर्टेनिटी, एंड स्पेशली एक ही आदमी के कमेंट से या ट्वीट से ये सब चल रहा है, वो है मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। तो वो कुछ ना कुछ नया आता है और उससे मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे होता है। पहले टैरिफ का कुछ एक माहौल चल रहा था, टैरिफ बढ़ा देंगे आईटी कंपनीज पे थोड़ा सा, फिर डर था, फिर एआई था, अब वॉर है। तो उसके चलते हुए डेफिनेटली एक जो मार्केट हमारा बहुत अच्छा कर रहा था इन टर्म्स ऑफ सेल्स, अच्छी हो रही थी, लोगों को उनके मन मुताबिक प्राइस पे घर मिल रहे थे और डेवलपर्स भी खुश थे क्योंकि उनका माल बिक रहा था अच्छे प्राइसेस पे। तो एक अच्छा माहौल था जो अभी कुछ मैं कहूंगा डिस्ट्रप्शन हो गया है फॉर 6-7-8 मंथ से। लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो अच्छी हैं। अगर आप मुझे पूछेंगे कि मूड कैसा है, तो मूड कॉशियस है, डेफिनेटली वेरी कॉशियस है। और उसमें लोगों ने अपने डिसीजन जो बाइंग के हैं थोड़े डिले किए हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं, डेवलपर्स की तरफ से काफी कोशिशें हो रही हैं कि किस तरह से क्लाइंट्स का, जो बायर्स का जो इंटरेस्ट है वो मेंटेन रखा जाए, जिससे कि जो एक अच्छा माहौल चल रहा है वो स्लो डाउन की तरफ ना चला जाए। उसके बावजूद अगर आप कंपेयर करेंगे तो लास्ट 2025 का फर्स्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में 7% का ऑल टॉप 7 सिटीज में डाउन है, सेल्स डाउन है। इसके अलावा भी फिर भी 1,01,675 के करीब यूनिट सेल हुई हैं, विच इज अ वेरी गुड नंबर कि हमने 1 लाख का आंकड़ा फिर भी पार किया। तो ये एक रेजिलियंट शो करता है, और ये मैं सिर्फ 7 सिटीज का ही बता रहा हूँ। राइट। टायर 2 टायर 3 तो काफी फिर भी अच्छा कर रहे हैं। और काफ़ी लोगों का, बिकॉज़ आप हमारे यहाँ जिस तरह से पॉपुलेशन है, उसकी तरह से कंज़्यूमरिज़्म जो एक हम बोलते हैं, जो डिमांड है, वो विदिन द इंडिया इतनी है कि हमेशा से एक गैप है बिटवीन सप्लाई और डिलीवरी में। तो जी। वो एक अच्छा चीज़ है कि 7% ही डाउन हुआ है, जबकि एक्सपेक्टेशन शायद ज़्यादा थी। लेकिन एक दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि अपना फाइनेंशियल ईयर 2026 में अपना जो प्राइवेट इक्विटी डील्स हुई हैं वो 16% से बढ़ गई हैं। अराउंड 4.3 बिलियन की करीब प्राइवेट इक्विटी की डील्स हुई हैं इंडिया में, जिसमें ओके। कमर्शियल ऑफिसेस का दे आर द मेन, एक्चुअली जो उसमें पाई जिनके पास ज्यादा, सबसे ज्यादा रहा वो कमर्शियल ऑफिसेज रहे हैं। उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है कि जीसीसी का जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत अच्छा रहा है। तो ये राइट। एक अच्छी उम्मीद देती है कि आपका कमर्शियल अच्छा कर रहा है तो डेफिनेटली ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपका रेसिडेंशियल में आता है। तो ये सब चीजें हो रही हैं, दोनों साइड पे हो रही हैं। तो एक मैंने जैसे बोला कॉशियस एनवायरनमेंट है। मुझे लगता है कि ये वॉर जल्दी एंड हो जानी चाहिए क्योंकि उससे सभी का फायदा होगा। तो अभी तक तो हमने इसे रेजिलिएंट, जैसे इंडियन मार्केट हमेशा करती है कि ज्यादातर इंसुलेटेड रहती है, कोशिश करते हैं कि हम इंसुलेटेड रहें किसी भी जी। क्राइसिस में वर्ल्ड वाइड। लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा तो कंसर्न्स हैं।
उम्मीद तो यही है कि ये जो भी है वेस्ट एशिया का वॉर लाइक सिचुएशन, अभी फिलहाल तो युद्ध विराम, लेकिन ये परमानेंट हो जाए, वॉर पूरी तरह से खत्म, एक अच्छे एंड पे खत्म हो, चीज़ें नॉर्मलाइज हों और सभी के लिए एक अच्छा माहौल मिले, रियल स्टेट के लिए भी इनफैक्ट उसका इम्पैक्ट तो यहाँ आता ही आता है, राइट। तो और भी बातें करते रहेंगे हम असलम साहब से मौजूदा परिस्थितियों के बारे में और उसके रियल स्टेट के इम्पैक्ट के बारे में, लेकिन अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर देते हैं। कुछ बातचीत उस माध्यम से भी हो जाएगी। वैभव उज्जैनिया साहब है हमारे पहले कॉलर आज के, पुणे से ये कॉल आई है। वैभव साहब, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल होगा आज? जी सर, हेलो, गुड इवनिंग सर। जी, एक्चुअली मैं प्रॉपर्टी गुरु काफी टाइम से देख रहा हूँ और ये जो मैंने 3 प्रॉपर्टी आपको मेल भेजा है, इसमें से मुझे एक को बेचना है और री इन्वेस्ट करना है। ओके। अच्छा, इसमें मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको। मैं सीएनबीसी आवाज काफी सालों से देख रहा हूँ। इसमें मेरी एक प्रॉपर्टी है वीटीपी लियोनारा वाली, वो पहले सीएनबीसी आवाज प्रॉपर्टी गुरु में परेश कारिया सर आते थे, उन्हीं के सजेशन पे मैंने ली थी। जी सर। अरे वाह, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ये अच्छा लगता है जब आप जैसे कॉलर्स हमें कॉल करते हैं। आमतौर पे सीएनबीसी आवाज़ पर चूंकि एक बिजनेस चैनल है, बिजनेस प्लस कंज्यूमर चैनल है, तो बहुत सारे दर्शक जो कि निवेश करते हैं इक्विटी मार्केट में, कमोडिटीज मार्केट में, वो तो रोज ही बता देते हैं कि देखिए आपने ये सजेस्ट किया था अच्छा, लेकिन प्रॉपर्टी मार्केट ना थोड़ा लॉन्ग टर्म गेम है। तो अब आपने कुछ सालों पहले किया होगा, आज आपको अच्छा लगा, उसका एक अच्छा रिटर्न मिला, आज आपने जिक्र भी किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी होती है ये जानकर और सुनकर कि हमारे शो पे दिए गए सजेशन से लोगों ने घर खरीदे, उन्हें अच्छा घर मिला, इनफैक्ट एक अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिला और आज भी उनका विश्वास हम पे कायम है। बहुत बहुत धन्यवाद उज्जैनिया साहब। आप जैसे दर्शक आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और ये भी मन में आता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, राइट। तो कुल मिला के हम इन्हें क्या सजेशन देंगे? हाँ, मुझे लगता है अगर आपने डिसीजन ले ही लिया है कि आपको एक प्रॉपर्टी निकालनी है, तो मुझे लगता है आपको लियोनारा में एक अच्छा प्राइस एप्रिसिएशन मिल गया है। जो 2 प्रॉपर्टी हैं, मुझे उसका आइडिया नहीं है कि आपने वो कब खरीदी हैं, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि लियोनारा पुरानी है और जिस तरह से आपने प्राइस डिफरेंस बताया है 35 लाख से 53 लाख, वो मुझे लगता है कि आपने प्रॉपर्टी कम से कम 5 साल हो गए होंगे आपको लिए हुए ये। तो एक अच्छा एप्रिसिएशन आपको उसमें अचीव हो गया है। और अगर आपको सामने दिखता है, क्योंकि जो लियोनारा का लोकेशन है वो अभी भी काफ़ी सॉट आफ्टर लोकेशन है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि प्राइस अभी आपका स्टैंड स्टिल हो जाएगा या प्लेटियो आ गया है। ये अभी भी बढ़ेगा और इसका एक ऑर्गेनिक ग्रोथ अभी भी बाकी है, तो वो बढ़ेगा आपका। इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है अगर आपको लेकिन कोई और अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी है जो इसी एरिया में और भी जगह पर है, तो मुझे लगता है आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो डिसीजन आपको लेना है कि अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जो आपके बजट में बैठ रही है, तो मुझे लगता है इन 3 प्रॉपर्टीज में अगर लियोनारा सबसे पुरानी है और उसमें आपको ऑलरेडी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट डबल ही आप पहुंच गए हैं, डबल नहीं तो एटलीस्ट मेरे को लगता है कि 50-75% का आपको अप्रिसिएशन हो गया है, तो मुझे लगता है वो आप निकाल के कहीं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वैभव साहब का सवाल अपने आप में यूनिक था। आमतौर पे लोग हमें पर्सनल फाइनेंस के शो में अपना पोर्टफोलियो भेजते हैं, लगभग उसी तरीके का प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो इन्होंने हमें पूछा था और जैसे लोग कहते हैं कि कौन सा फंड रखूं, कौन सा निकाल दूं, कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं, मुझे वो रिजेंबलेंस यहाँ पे दिखाई दिया। तो असलम साहब ने सलाह दी है आपको कि वीटीपी लियोनारा, जो आपने कहा कि आपने यहाँ पर ही प्रॉपर्टी गुरु में सलाह सुनने के बाद, परेश कारिया, यस वन ऑफ आवर गेस्ट, उनकी सलाह के बाद खरीदा था। एक अच्छा अप्रिसिएशन आपको यहाँ दिख भी रहा है, लेकिन बाकी तीनों में कंपेयर करें, हाँ आप इसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक आपकी अप्रिसिएशन साइकिल पूरी हुई, 2 में थोड़ी और उम्मीद बाकी है, वहां पर आपको और अप्रिसिएशन मिल सकता है। फिर आगे कभी आप हमें कॉल करेंगे, बात करेंगे, तो ये पैसे आपको कहाँ लगाने या कहाँ आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पर भी बात कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर वैभव साहब हमें कॉल करने के लिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। और ये उम्मीद करते हैं अब वाली सलाह भी आपके बेहद काम आएगी, क्योंकि प्रॉपर्टी को खरीदने में जितनी कंफ्यूजन होती है, बेचते वक्त भी उतनी ही मन में सवाल आते हैं, उनका भी निराकरण जरूरी, राइट। अगली कॉलर है हमारी साधना कपूर मैम। तो साधना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछेंगे आप? हाँ नहीं, हम गोवा में और पुणे में रिटायरमेंट होम परचेज करना चाहते हैं। ओके जी। परचेज करना चाहते हैं या रेंट पे लेना चाहते हैं, तो उसके बारे में पता करना।
अच्छा, तो मुझे बताइए, तो साधना मैम कौन, आपकी वाइफ हैं, कैसे? हाँ, वाइफ है मेरी। अच्छा, तो आप मिस्टर कपूर बोल रहे हैं। तो मिस्टर कपूर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जरूर आपका सवाल हम लेते हैं यहाँ पर असलम सर से। तो सर, ये रिटायर हो चुके हैं, रिटायर्ड कपल हैं, और मुंबई या पुणे में अब 2 करोड़ के आसपास इनका बजट है। अब ये दोनों ही उन्होंने पूछ लिया, कैसे ले ले, खरीद ले, रेंट पे ले ले, क्या करे? बताइए, क्या सलाह दे सकते हैं? आई थिंक गोवा और पुणे बोला उन्होंने। जी जी। है ना? तो मुझे लगता है कपूर साहब, मुझे लगता है एक रिटायरमेंट एज के टाइम आप आ रहे हैं, तो आई एम श्योर आप और आपकी वाइफ वहाँ पे रहना चाहते हैं, एंड आप दोनों अकेले ही रहेंगे। तो अगर मैं सारे फैक्टर्स कंसिडर करूं इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट एंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ और सब चीजें अगर कंपेयर करें, तो मुझे लगता है कि मैं पुणे को, ये मेरा पर्सनल व्यू है, पूना को मैं ज़्यादा रेट करूँगा गोवा से, स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि पूना में अभी भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो आउटस्कर्ट्स में हैं और जहाँ पे एक्चुअली रिटायरमेंट होम टाइप से बन रहे हैं, लाइक बंगलोज बन रहे हैं या प्लॉटिंग हो रही है, जहाँ पे आप अपना घर ले सकते हैं और आपका बजट भी 2 CR का है, विच इज़ एक्चुअली एप्ट मुझे लगता है आपको लेने के लिए। तो सबसे बड़ा एडवांटेज गोवा के ऊपर मैं पूना को ये क्लाइमेट के लिए दूँगा। प्राइस वाइज मुझे लगता है अगर आप दोनों जगह ही ले रहे हैं तो सेम बजट में आपको मिल सकता है। ये आपके हो गई बाइंग की बात कि अगर आप पूना या गोवा में से लेते हैं। बाकी मेरा एक पर्सनल व्यू, अभी मेरे कुछ एक क्लोज रिलेटिव को भी यही सलाह चाहिए थी, तो उनको मैंने बोला था कि जब आप एक रिटायरमेंट स्टेज पर हैं और अब आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है, तो आप बाय क्यों करना चाह रहे हैं? आप, मुझे लगता है कि अभी बहुत अच्छे-अच्छे म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, मैं थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ प्रॉपर्टी से फाइनेंस की तरफ, लेकिन अभी आप अगर 2 करोड़ पे किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में, किसी अच्छे कंसल्टेंट की, जो एस्टैब्लिश्ड कंसल्टेंट, उनकी राय लेके आप डालते हैं, तो अभी उसमें एसडब्ल्यूपी एक ऑप्शन होता है, वो सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान, जिसमें से आप अपना पैसा निकालते रह सकते हैं एक रेगुलर इंटरवल पे, मंथली, क्वार्टरली, जैसे भी है, और उससे आप एक रेंटल घर ले सकते हैं। रेंटल घर लेने का बस इतना ही एडवांटेज है कि आपकी मर्जी के हिसाब से आप अपना घर ले सकते हैं। आपको घर पूना या गोवा दोनों में आपको 4 साल, 5 साल के लॉक इन या उसके पीरियड में भी मिल जाएगा। आपका एक बार दिल वहाँ से उब जाए, क्योंकि लेने के बाद आप एक जगह स्टक हो जाते हैं, फिर आपको रहना ही है, अगर आपको थोड़े दिन बाद वो सराउंडिंग्स या नेबरहुड नहीं पसंद आ रहा है। लेकिन एक रेंटल में विद योर एज एंड रिटायरमेंट है, तो आपको चाहिए कि आप फ्री रहें हर चीज़ से, लायबिलिटीज़ से। तो रेंटल ज़्यादा ऑप्शन अच्छा होता है कि आप अपने मन मुताबिक कुछ दिन एक अच्छी सोसाइटी में रहें, उसके बाद आप दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं। तो जहाँ आपको नेबरहुड अच्छा लगता है, जहाँ आपको रोज़मर्रा के लिए आपको ज़्यादा मज़ा आता है रहने के लिए, वहाँ रहिए। अपना इन्वेस्टमेंट अच्छी म्यूचुअल फंड में कीजिए और वहाँ से आपको रेंटल्स जो आना है, जो मंथली रेंटल इनकम है, वो वहाँ से आपको विथड्रॉ कर पाएँगे। ये मेरा मानना है। बाकी आपको एक अच्छे फाइनेंशियल कंसल्टेंट से इसकी राय लेनी पड़ेगी। पर 2 करोड़ में मुझे लगता है इतना रेंटल इनकम आप विथड्रॉ कर सकते हैं, जिससे आप एक बहुत ही डिसेंट सोसाइटी में पूना या गोवा में आप रह सकते हैं। तो कपूर साहब, हर एस्पेक्ट से जवाब दे दिया असलम साहब ने आपके इस सवाल का। और इनफैक्ट मतलब थोड़ा आश्चर्य की भी बात है कि असलम साहब आपको प्रॉपर्टी ना खरीदने की जगह ये भी कह रहे हैं कि भाई आप एसडब्ल्यूपी कर दीजिए या एसआईपी करने के बाद एसडब्ल्यूपी कर दीजिए और उसके हिसाब से रेंट पे ले लीजिए। लेकिन वो प्रैक्टिकल सलाह है। और बस मुझे एक चीज़ लगी, असलम सर थोड़ा बहस हो गया पुणे के लिए। मेरा डर उसमें यह है कि कहीं मिस्टर मिसेस कपूर में झगड़ा ना हो जाए। उनके प्लान हो गोवा के और आपने वापस पहुंचा दिया पुणे। तो मैंने विपिन जी, मैंने इसलिए रेंटल दिया है कि कुछ दिन पुणे रहिए, कुछ दिन आप गोवा रहिए, तो दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। हाँ, हो सकता है कि ये मिसेस कपूर को ज्यादा पसंद आ जाए। वेल, तो कपूर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। ये मजाक की बात थी, लेकिन दोनों ऑप्शन आपके लिए है। टेक्निकली प्रॉपर्टी कहाँ आपके लिए बेटर होगी वो बता दी, और आपको अगर एक रिटायरमेंट लाइफ का आनंद लेना है, किसी एक जगह अपने आप को फिक्स नहीं कर लेना है, तो उन्होंने उसका भी अल्टरनेटिव प्लान बना दिया। और जैसा उन्होंने कहा कि वो सलाह उन्होंने किसी और को भी दी थी। तो चलिए इसी के साथ एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे। ब्रेक के बाद कुछ और ऐसी मजेदार सवाल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम आपके लिए लेकर आए।